हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर 2। परसेंटेज चैप्टर 1 मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। इससे पहले की जो भी चीज़ें मैंने बताई, अगर उसको आपको समझना है तो वहां पर लिंक को क्लिक करके आप पहला वाला वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको परसेंटेज कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। उसके आगे ये चीज़ जब आप जानेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। इसमें मैंने बताया था कि आप लोगों को मैं 12 ट्रिक्स बताऊंगा, जिसमें से पहली ट्रिक्स देखते हैं। लिखा हुआ है कि जब ए की आय बी से m% अधिक हो तो बी की आय ए से प्रतिशत कम कितनी होगी। तो इसके लिए एक फार्मूला जनरेट किया गया है कि जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि m% अधिक, अधिक मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा यानी कोई चीज जोड़ी जाए। तो प्रतिशत हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, प्रतिशत माने 100 होता है, तो 100 से अधिक। तो देखिए आप ध्यान से, ये m जो है मैंने यहाँ पे अंश में लिख दिया है। इसके बाद इसको गुणा 100 और बटे 100 प्लस m, यानी अधिक के केस में हम जो भाग करेंगे 100 में जो भी ये संख्या होगी वो जोड़ दी जाएगी और यहाँ पे भाग किया जाएगा 100 प्लस m से। तो हमारा जो सूत्र बनेगा m गुणा 100 बटे 100 प्लस m। सूत्र पर आधारित अब ये सवाल कितनी आसानी और सरलता से निकलता है। अगर आपको ये सूत्र नहीं पता होगा तो ये सवाल निकालने के लिए आपको कम से कम 15 मिनट चाहिए। अब हम देखते हैं इस सवाल को, देखिए कितनी आसानी से निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे m% अधिक है, यहाँ पे 10% अधिक है। इसका मतलब है हमें m का मान जो है इस सूत्र में 10 रख देना है, वो हमारा उत्तर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से देखिए, यहाँ पे m मतलब 10 हो जाएगा, गुणा 100 हो जाएगा और नीचे 100 प्लस m है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 100 में 10 जोड़ दें तो यहाँ पर सीधे सीधे हो जाता है 110। ये 0 से 0 काट दिया। यहाँ देखिए ऊपर 100 हो गया, ऊपर 100 होने पे और नीचे देखिए 11। अगर मैं इसको मिश्रित भिन्न में बदल लूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 नेम 99 और 1। ये देखिए ये आपका आंसर आ चुका है कि रमेश की आय मोहन से 9 सही 1/11% कम होगी। आपने देखा कितनी ही आसानी के साथ इस सूत्र के माध्यम से, इस ट्रिक के माध्यम से ये सवाल आसानी से निकल गया। कंपटीशन के एग्जाम में इस तरीके के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं बच्चों, और हमें वहां पर टाइम का मैनेजमेंट करना है। कितनी ही आसानी से हम बहुत सारे सवाल निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों, देखते हैं आप ट्रिक 1 में जो दूसरा टाइप है इसका, कह रहा है कि जब ए की आय बी से m% कम हो तो बी की आय ए से प्रतिशत अधिक होगी। कितना प्रतिशत अधिक होगी, देखिए सूत्र स्पष्ट है। वहां पर अधिक था और यहाँ पर कम है, तो कम के लिए उन्होंने क्या किया है, 100 में से ये वाली वैल्यू जो है वो घटा दी है। सिंपली देखिए m गुणा 100 बटे 100 माइनस m। तो इसी सूत्र का हम प्रयोग इस वाले सवाल में करेंगे। देखिए कैसे, कि जब पूनम की आय सुनीता से 20% कम है, तो ये 20 का मतलब क्या होगा, ये वैल्यू हो गई m की। तो कह रहे हैं तो सुनीता की आय पूनम से कितना प्रतिशत अधिक होगी। सीधे सीधे सूत्र लगाना है, कुछ नहीं करना इसमें। आप देखिए m गुणा 100, m का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे m का मतलब 20 गुणा 100 बटे 100 में से m घटा देना, यानी 100 में से यहाँ पर हमें 20 घटा देना। 100 में से जब 20 घटाएंगे तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो यहां से देखिए काटिए, कितना आ गया, 25%। 1 मिनट भी नहीं लगा, हो सकता है 30 सेकंड लगे हुए सवाल को करने में। देखिए कितनी आसानी से सवाल आ गया है। चलिए बच्चों देखते हैं टाइप 2। इसकी ट्रिक देखिए, 2 ट्रिक्स हैं यहाँ पे। पहली ट्रिक में, जब किसी वस्तु के मूल्य में m% की वृद्धि हो तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितना प्रतिशत कमी करे ताकि उसका खर्च पूर्ववत रहे। देखिए सूत्र आपको जाना पहचाना लग रहा है, वही है, लेकिन सवाल जो है किस तरीके से आ सकता है एग्जाम में, कंपटीशन में। फार्मूला आपको वही है जो मैंने पहले बताया था, सेम फार्मूला वही है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया है। तो हमें इसी पैटर्न पर आधारित सवाल कर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यदि इसी सवाल में m% की वृद्धि की जगह अगर यहाँ पे दिया हुआ है m% की कमी हो, देखिए कि जब मूल्य में यदि कमी हो जाए
तो हमारा सूत्र क्या लगेगा कि खर्च में प्रतिशत वृद्धि, एक चीज जब बढ़ेगी तो दूसरी चीज की कमी पूछी जाएगी प्रश्न में, यदि एक चीज कम नहीं हो रही होगी तो दूसरी चीज की वृद्धि पूछी जाएगी। ऐसे सवाल एसएससी में, बैंकिंग में और यूपीएससी या पीसीएस में इसमें बहुत पूछे जा रहे हैं बच्चों। देखिए तो इस सवाल पर आधारित यहाँ पर सवाल देखिए किस तरीके से एक सवाल बनाया हुआ है, इसको कैसे करेंगे। देखिए 1 मिनट से भी कम समय में हमारा आंसर आ जाएगा। यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो रही हो, देखिए 30% की वृद्धि हो रही हो तो कह रहे हैं कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने % की कमी करे कि उसका खर्च पूर्ववत रहे। फार्मूला आप देख ही रहे हैं, हमें ये वाला फार्मूला में लगाना है। तो क्या करना है, एन की जगह पे में 30 भर देना है, यानी 30 गुणा 100 बटे, अब नीचे क्या हो जाएगा 100 में एन जुड़ जाएगा, यहाँ पे 100 में एन जोड़ना मतलब 100 में 30 जुड़ जाएगा, 100 प्लस 30 यानी आ जाएगा 30 गुणा 100 बटे 130। यहाँ से देखे 0 से 0 हट गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये ऊपर आ जाएगा हमारा 300 और नीचे आ जाएगा 13। देखिए ये एक इस तरीके से भी आप आंसर दे सकते हैं या फिर मिश्रित भिन्न में भी ले सकते हैं। 13 से अगर इसे हम डिवाइड करें तो देखिए 13 दूनी 26, यहाँ पर 26 यहाँ पे 30 में से 26 घटा तो यहाँ 40 हो जाएगा, 13 दूनी 26 करते हैं 39, ये आ जाएगा 23 सही 1/13%। देखिए कितनी आसानी से सवाल आ गया बच्चों। देखते हैं अपना टाइप 3 और इसकी ट्रिक देखिए क्या दी हुई है कि एक पंखे के मूल्य में m% की वृद्धि होने से, समझिएगा कि एक पंखे के मूल्य में m% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री n% से कम हो जाए तो किसी दुकानदार की आय में प्रतिशत वृद्धि होगी या कमी होगी। ये सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, केवल सूत्र आप याद कर लीजिए, ये सवाल बहुत ही आसानी से आपका निकल जाएगा। देखिए कैसे, m प्लस n और प्लस n गुणा n बटे 100। अब यहाँ पे हमें देखिए, यहाँ पे नोटिंग मैंने करी हुई है, जरा इसको ध्यान दीजिएगा कि धनात्मक मान जो प्रतिशत वृद्धि को और ऋणात्मक मान प्रतिशत कमी को इंडिकेट कर रहा है। तो इस सूत्र का इस्तेमाल देखिए कैसे करेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं इसी सूत्र पर आधारित इस सवाल को। अब यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है कि प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री 50% से घट जाती है। कोई दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने सूत्र में पहले बता दिया था कि प्रतिशत वृद्धि अगर पूछी जाए तो वहां प्लस और प्रतिशत कमी हो तो वहां पर माइनस। यहाँ पर देखिए वृद्धि हो रही है तो m का मान हम प्लस में ले लेंगे और यहाँ पर बिक्री इसकी 50% घट रही है तो n का मान हम ले लेंगे -50। अब हमें कुछ नहीं करना बच्चों, केवल इस फार्मूले में ये दोनों मान रख देने हैं और हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। यदि मान प्लस में आएगा तो उत्तर हमारा प्रतिशत अधिक होगा, यदि मान हमारा निगेटिव आता है तो वो उत्तर आएगा प्रतिशत कम। चलिए देखते हैं, अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूं प्रतिशत कमी या वृद्धि। अभी तो मुझे पता भी नहीं है, अब सूत्र में रखते हैं मान। देखिए n की जगह पे 20 और n की जगह पर -50, इसको मैंने ब्रैकेट में ले लिया है। इसके बाद अब यहाँ पर सूत्र कहता है कि n गुणा n यानी दोनों वैल्यू की गुणा। तो चलिए 20 गुणा -50 बटे 100। अब इस स्थिति में क्या करेंगे, दोनों जीरो से दोनों जीरो हटा देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए प्लस के 20 है और माइनस के 50 है बच्चों। तो इस स्थिति में 50 में से 20 घटाएंगे, 50 में से आप जब अगर 20 घटा दें तो घटाने पर 30 प्राप्त होगा। अब इस स्थिति में देखिए विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह में जिस संख्या से हमने दूसरी को घटाया तो उसी का चिन्ह जो हमारा घटाने का उत्तर प्राप्त होगा उसमें लिखेंगे, यानी -30 आएगा यहाँ पर। अब यहाँ देखिए ये 5 दूनी 10 और प्लस और माइनस की गुणा कर दी जाए तो वो गुणनफल माइनस में आता है, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। 5 दूनी
10 यहाँ लिख देंगे, तो -30 और -10, देखिए दोनों जगह एक जैसे चिन्ह हैं, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, और जब भी एक जैसे चिन्ह होते हैं तो वो संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं, यानी 30 और 10 यहाँ हो जाएगा 40, और दोनों चिन्ह जब एक जैसे हैं तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो भी सेम साइन वाला आएगा, दोनों जगह माइनस होगा तो दोनों जगह माइनस, दोनों जगह प्लस होगा तो दोनों जगह प्लस। अब यहाँ पर -40 आया है, -40 का मतलब देखिए यहाँ पर हमारा जो माइनस का मतलब दिया हुआ है प्रतिशत कमी, तो हम कैसे लिखेंगे इसे, प्रतिशत कमी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रतिशत कमी। कितनी कमी हुई, 40% की। देखिए बच्चों कितनी आसानी से ये सवाल यहाँ पे निकला है इस फार्मूले की मदद से, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल तरीका। सूत्र देखिए, अगर सूत्र आपको ना पता हो तो इस सवाल को निकालने में आप लोगों को बहुत ज्यादा समय और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। आंसर तो आ जाएगा, लेकिन एग्जाम्स में टाइम का मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। उसके लिए इस फार्मूले की जानकारी अगर जिनको है वो बहुत ही आसानी से इस सवाल को निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं हम अपनी टाइप 5 और इसकी ट्रिक जानी पहचानी है, बिल्कुल देख लीजिए। आपको ये सूत्र देख के ध्यान आ रहा होगा। किसी आयत की लंबाई को m% से बढ़ा दिया जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। देखिए जो सवाल हम लोग कर रहे थे कि किसी चीज के दाम यदि इतने प्रतिशत बढ़ जाए तो उसकी खर्च में या खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि वो चीजें समान रहें, ठीक। तो यहाँ पर इसी तरीके से इस आयत को लेके सवाल बना दिया गया है कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो हमें क्या करना है, देखिए किसी आयत में तो लंबाई दी हुई है, कह रहे हैं लंबाई में 20% की वृद्धि, तो ये m की जो वैल्यू दी है बच्चों, m की वैल्यू यहाँ पे 20 दे रखी है, तो कह रहे हैं 20% की अगर लंबाई में वृद्धि कर दें तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। देखिए फार्मूला सीधे फिल कर देना है, मालूम हो जाएगा हमें। तो चौड़ाई में प्रतिशत कमी लिख दीजिए, चौड़ाई में प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा, m का मान देखिए 20 गुणा 100 बटे, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है 100 प्लस m, क्योंकि यहाँ पे वृद्धि हो रही है, वृद्धि के लिए प्लस और कमी के लिए माइनस। तो यहाँ पे 100 में हम ये 20 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 120, ये 0 से 0 काट देंगे, 2 से 12, 2 छंग 12। अब यहाँ पे देखिए 2 3 6 और 2 पंचे 10, यानी 50/3 आ जाएगा बच्चों, 50/3। चाहे तो आप इसे ऐसे रहने दीजिए या फिर इसको भाग कर दीजिए 3 से, तो 3 से अगर भाग करें 5 में तो 3 एकम 3, यहाँ पे बचेंगे 2, ठीक। तो 2 बचने में हो जाएंगे 20 और यहाँ पे हो जाएंगे 3 18 और यहाँ ऊपर आ जाएगा 2, यानी कि तो मेरा आंसर आएगा 16 सही 2/3%। चौड़ाई में इतने प्रतिशत की कमी कर दी जाए, वही हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। इसी सवाल में यदि लंबाई को 20% घटा दिया जाए तो सूत्र देखिए ये वाला लगेगा। घटाने पर मैंने पहले कहा है कि घटाने का मामला या कमी करने का मामला आ जाए परसेंटेज में तो वैल्यू माइनस होगी, और यदि वृद्धि वाला मामला आ जाए तो वैल्यू प्लस की जाएगी। और देखिए आसानी से ये पैटर्न भी हमें समझ में आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले टाइप की ओर, टाइप नंबर 6, और इसकी ट्रिक्स यहाँ पे देखिए मैंने दे रखी है। किसी वृत्त की त्रिज्या को m% से बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। देखिए फार्मूला लिखा हुआ है 2m + n²/100, ठीक। इसी तरीके से यदि उसकी त्रिज्या में कमी हो जाए, किसी वृत्त की त्रिज्या को m% से घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में जो कमी होगी उसका सूत्र हो जाएगा 2m - n²/100। अब ध्यान देने वाली बात बच्चों ये है कि देखिए ये फार्मूला सिर्फ वृत्त पर नहीं लागू होता बल्कि वर्ग पर लागू हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज पर लागू हो जाएगा, घन पर लागू हो जाएगा और गोले पर लागू हो जाएगा। यदि
इनमें से किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकाला जाए और इसी तरीके से सवाल बना दिया जाए तो इसी सूत्र से आप सारे सवाल निकाल सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया बात मैंने बताई। चलिए इसी पर आधारित जो सवाल यहाँ पर आए उसको मैं हल करने का प्रयास कर रहा हूँ बच्चों। देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। हमारा दिमाग जाता है अपने इस सूत्र पर। तो यहाँ पर 12% का मान देखिए, तो m का मान दिया हुआ है 12, यहाँ पे मैंने नोट कर लिया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। तो यहाँ पे देख लीजिए, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। चलिए मान रखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या मान है, 2m, तो यहाँ पर 12 है तो हमने लिख दिया 2 गुणा 12। अब वृद्धि की बात आई तो ये प्लस लगा हुआ है, यहाँ पे m स्क्वायर है तो 12 गुणा 12 और बटे 100। अब देखिए 12 दूनी हो जाएंगे 24, जो मैंने यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पर 12 का स्क्वायर यानी 12 का अगर वर्ग कर दें तो हो जाता है 144, और 144 को 100 से भाग करने पर जो दशमलव में मान आएगा वो आएगा 1.44। इसका मतलब 24 में अगर हम 1 जोड़ दें तो हो जाएगा 25.44, ये प्रतिशत। तो देखिए क्षेत्रफल में जो वृद्धि आएगी बच्चों वो आ जाएगी 25.44। बच्चों आज हमने अपने इस वीडियो में परसेंटेज को हल करने की 6 ट्रिक्स जानी हैं। 6 टाइप के सवाल और उनकी ट्रिक्स कैसी होती हैं, सवालों को कितने सरलता से ज्ञात किया जा सकता है, आप लोगों ने देखा समझा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बच्चों जरूर लिख दीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके साथ सबसे बड़ी बात है कि आज मैंने आपको केवल 6 टाइप बता पाए हैं। इसके साथ जो आगे की ट्रिक्स हमारी बची हुई है, लगभग 60 ट्रिक्स और हैं परसेंटेज को निकालने के लिए, इसी तरीके से कठिन सवालों को हल करने के लिए, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा बच्चों। बाय बाय बच्चों।